हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फंक्शन में लेक्चर 18 डिस्कस करेंगे, जो हम लोग का कंपटीशन लेवल का आता है। और पैरेलल में बोर्ड लेवल का भी लेक्चर चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को बता रहे हैं कि वो भी लेक्चर सबको देखना है। अभी उसमें हम रिलेशन और बाइनरी ऑपरेशन बताए थे। ये थोड़ा बोर्डिंग चैप्टर है, इसको जल्दी निकलना है। आगे स्टैंडर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और फिर कैलकुलस का बाकी चीज़। और फंक्शन में भी हम ये करेंगे कि बोर्ड लेवल के क्लास में जो सिलेबस को छांट दिया है वो भी थोड़ा थोड़ा हम मतलब बता देंगे, ठीक है, ताकि जो कुछ बोर्ड्स जिसका कि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है वो लोग को भी फ़ायदा हो जाए। हालांकि सब बोर्ड का लगभग सिलेबस अपडेट हुआ है, तो हम एक बार देख लेते हैं सही से क्या है क्या नहीं है। बट बोर्ड लेवल में हम बोर्ड लेवल का ही डिस्कस करेंगे, और उसमें आप लोगों का जो बोर्ड लेवल बुक है वो आपको वो लेक्चर पढ़ने के बाद 100% बनेगा, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को सीट ज़्यादा नहीं करना है, इसे हम एक सीट उसका भी ऑब्जेक्टिव वाला दे देंगे। लेकिन आप लोगों को अपना बुक्स बनाना है, जैसे NCERT है, RS अग्रवाल, RD शर्मा, जो भी बुक आप बनाते हो, मेरा लेक्चर पढ़ने के बाद कोई भी बुक आपको बन जाएगा, ठीक है। और इधर JEE लेवल में अभी हम काफ़ी डिटेल में फंक्शन पढ़ रहे हैं, और ये एक बार आपका अच्छा हो जाएगा तो फिर आपका पूरा कैलकुलस में हेल्प करेगा। और कैलकुलस हम बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाते हैं, शानदार क्लास होगा, मतलब एकदम अनमैच्ड टाइप का, और उसी का बेस हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अभी, ठीक है। नहीं तो हम फंक्शन में इतना वर्क नहीं करते। फंक्शन जितना हम लोग लेक्चर लिए हैं, अभी 18 लेक्चर आज लगा के हो जाएगा, और 3-4 और आएगा इसके बाद, तो इतना करने का जरूरत नहीं था। आधा लेक्चर में भी हम काम चला सकते थे। जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड लेवल में 3 लेक्चर में ख़त्म हो गया है फंक्शन। नहीं, एक लेक्चर और मान लो देंगे, जो सिलेबस एक्स्ट्रा उसको भी कर देंगे। लेकिन JEE लेवल में इतना सारा लेक्चर लिए हैं, इसका मेन कारण है कि हम लोग कैलकुलस का बेस को अच्छा करना चाहते हैं। और एक बार कैलकुलस अगर अच्छा हो जाएगा तो हम लोग का फिर हमेशा के लिए होल लाइफ उसका यूज होगा, क्योंकि कंपटीशन में तो मान लो आता ही है यहाँ से क्वेश्चन। लेकिन बड़ा बात यह है कि जो आगे का पढ़ाई आपका है, जो बीटेक है, जो भी चीज़ तुम करोगे आगे, उसमें कैलकुलस का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। इसलिए कैलकुलस को आप लोग एकदम सीरियस पढ़ना है, सिर्फ मैथ और सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं। आगे भी आपका होल लाइफ, होल जितना करियर आपका पढ़ाई का है, उसमें कैलकुलस का बहुत ज़्यादा उसमें रोल रहता है, ठीक है। इसलिए कैलकुलस में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है बाकी सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। और कैलकुलस का सपोर्टिव जो टॉपिक है वो आपका बेसिक मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री है। तो बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उधर। 11th वाले के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स हम दे रहे हैं, तो उसको आप लोगों को करना है। और उसी सीरीज़ में आगे आपका ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री भी वहाँ से आप अपना पढ़ लेना, ठीक है। बाकी कैलकुलस तो चल ही रहा है इधर, तो इसको आप लोग करो अच्छे से। अब हम आगे हो सकता है कि 1-2 क्लास में, इस क्लास के बाद जो है ना लाइव क्लास लेंगे यूट्यूब पर। ज़्यादातर लाइव क्लास ही लेंगे, सबका शेड्यूल हम बता देंगे, आप लोगों को अपडेट कर देंगे। और लाइव क्लास के लिए हम लोग रेडी रहेंगे। और लाइव क्लास हम यूट्यूब पर इसीलिए लेना चाह रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर लेंगे तो वही वीडियो सेम अपलोड हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। पीछे हम 2 लाइव क्लास लिए थे, तो जैसे गूगल मीट पर लिए थे, तो हुआ क्या था कि उसमें जो हम पढ़ाए थे अपलोड नहीं किए थे, तो बाद में फिर से हमको सॉल्यूशन सेंड करना पड़ा व्हाट्सएप पे। तो जैसा होगा, और अब हम ऐप भी दे दी है बनाने के लिए। उम्मीद है कि 4-5 दिन में अपना ऐप आ जाएगा, तो उसके बाद हम सबको ऐप पर ऐड करेंगे, और फिर बाकी का वीडियो जो है आगे ऐप पर ही आएगा। तो ऐप पर सारा फैसिलिटी रहेगा, ऑलरेडी टेस्ट का भी होगा। उसके बाद हम हर वीक टेस्ट लेंगे आप लोगों का, ठीक है। तो जब हम लोग ऐप पर आ जाएंगे तब प्रॉपर टेस्ट और जो असाइनमेंट्स वगैरह सब है वो प्रॉपर मिलते जाएगा आप लोग हर टॉपिक का, ठीक है। तो हम लोग का एकदम ढंग से क्लास चलेगा। अभी तो यूट्यूब पर डाल रहे हैं सब लोग, मतलब पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं है, यही वीडियो ऐप पर आएगा, बस यूट्यूब पर नहीं आएगा, ठीक है। जो क्लास का अपना सिस्टम है उस हिसाब से हम सबका बैच बना देंगे अलग अलग, जो बैच में जो लोग हो उसी बैच के हिसाब से अपना रहेगा उसमें, ठीक है। लाइव क्लास भी लेंगे तो उसी पर लेंगे, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं, और हम लोग का जो फंक्शन लेक्चर 18 आज होगा। तो लास्ट क्लास में हम इस पर कुछ होमवर्क दिए थे ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। तो पहले हम वो होमवर्क बना देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, फर्स्ट पढ़े थे y = f of -x, सेकेंड पढ़े थे y = -fx, थर्ड पढ़े थे y = f of x + a, और x - a दोनों इसी में पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद पढ़े थे y = fx + a, उसके बाद पढ़े थे y =
एफ ऑफ ए एक्स, उसके बाद पढ़े थे y इक्वल टू ए इंटू एफ एक्स, उसके बाद बीच में एक हम पढ़ाए थे क्वाड्रेटिक ग्राफ, ठीक है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिटेल में डिस्कस किए थे। और उसके बाद लास्ट जो पढ़े थे यहाँ नंबरिंग थोड़ा सा मिस्टेक था, दोनों साथ लिखा गया था, अब चेंज कर लेना। y इक्वल टू जो है पढ़े थे हम y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, ये लास्ट हम लोग पढ़े थे रूल। इसमें बहुत सारे, ये दोनों पे हम ज़्यादातर होमवर्क दिए हैं, उसको हम आज सॉल्व करते हैं। इसके बाद 9 नंबर आज रूल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सबको बारी बारी से बढ़िया से आप लोगों को पढ़ना है और एक अच्छा नोट बनाना है फेयर, ठीक है। पिछले वीडियो में एक ग्राफ गलत बन गया था, उस ग्राफ को हम सही सही अभी बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम होमवर्क वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में जो हम एक ग्राफ बनाए थे y इक्वल टू माइनस ऑफ 5 टू द पावर x बाई 2, ये ग्राफ था, ठीक है। तो एक्चुअली गलत ये हुआ था कि 5 टू द पावर x बाई 2 ग्राफ ऐसे होता है, हम बना दिए थे ऐसे करके, ठीक है। 1 पे होगा और कट करेगा नीचे -1 पे, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये तुम्हारा है y इक्वल टू 5 टू द पावर x बाई 2, 0 पर ये 1 मिलेगा और ये माइनस लगा हुआ है तो 0 पर क्या मिलेगा -1, तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा माइनस ऑफ 5 टू द पावर x बाई 2। और गलत ग्राफ जो बना था वो ऐसे बन गया था, ठीक है। हम ध्यान नहीं दिए थे ठीक से, तो देख लेना उसको आप लोग, ठीक है। जो लास्ट वीडियो का 10 नंबर क्वेश्चन होगा ये शायद, ठीक है, 10 नंबर लेक्चर 17 में बताए थे होमवर्क वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस ग्राफ को आप लोग देख लेना। अब हम होमवर्क को सॉल्व कर रहे हैं लेक्चर 17 वाला, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। जो क्वेश्चन है तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या होगा 9 - 8 यानी 1, और रूट्स तो पता ही है, y 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1 और -2। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका। ये है -1 और ये है -2, 0 पर क्या मिलने वाला 2, और ये -1/4 मिलेगा। नीचे -1/4 मिलेगा, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 1 है तो -1/4 मिनिमम वैल्यू देगा। इसका रेंज अगर बताना चाहोगे तो क्या बताओगे, बताओ -1/4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। डोमेन तो ऑल रियल हमेशा होता है, ठीक है। सब कुछ सीखना है सही से, ठीक है, अच्छा से सीखो। देखो ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा दिक्कत होता है, खास करके मैथ के साथ और भी दिक्कत होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स करना रहता है, मतलब क्वेश्चंस बनाना होता है, तो बहुत सारा कैलकुलेशन का वर्क होता है यहाँ, ठीक है। तो लेकिन अब चूँकि लंबा लॉकडाउन खींच गया तो मजबूरी हम लोग करना ही पड़ेगा। जो थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे कि आपका केमिस्ट्री हो गया या और भी कोई टॉपिक होता है जो थ्योरी ज़्यादा रहता है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। फिर भी हम जितना हो सकता है बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग जो हमारा वीडियो आ रहा है काफ़ी डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। बस वीडियो क्वालिटी का जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन जो आपका कंटेंट है, पढ़ने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी शानदार है, बस उसी को आप लोगों को पढ़ना है। थोड़ा आगे पीछे सिलेबस चलेगा, सिलेबस को लेकर के आप लोग टेंशन मत लो, मेरा जिम्मेवारी है कैसे आप लोग का सिलेबस टाइम पर ख़त्म होगा। जहाँ तक बोर्ड का बात है तो बोर्ड वाला सिलेबस तो बहुत जल्दी निकल जाएगा आपका, ठीक है। और बहुत जल्दी हम लोग इन्वर्स, ट्रिगो और कैलकुलस में आ जाएंगे बोर्ड वाले सिलेबस में, ठीक है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए टेंशन सिलेबस का नहीं है, बस सीखना है और समझना चीज़ें, ठीक है। जिस दिन वीडियो आता है उसी दिन देख करके उसको नोट कंप्लीट करना। और जो होमवर्क देते हैं तो होमवर्क में सभी लोग पार्टिसिपेट करो, सब लोग बनाओ और उसका सोल्यूशन, हालांकि अब तो 2-3 दिन में ख़त्म, मतलब आज शायद लास्ट ही क्लास होगा ग्राफ का, या एक और क्लास होगा तो होगा, उसके बाद हम लोग फिर फंक्शन का आगे का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे थ्योरी का, ठीक है। चलिए y इक्वल टू क्या है अगला,
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12। तो देखो फिलहाल डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालोगे तो 49 माइनस 48 यानी 1 आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और रूट्स निकालो, y को 0 करोगे तो माइनस ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ये फैक्टर होगा, यानी x इक्वल टू क्या देगा 3 और 4। इसका रूट है 3 और 4, ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ठीक है। माइनस b/4 ये करोगे तो 1/4 देगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। नीचे मिलेगा इसका, नीचे कहाँ कट करेगा -12 पे, यानी इसका 3 टाइम्स नीचे होगा, तो इसको कट नहीं करवाएंगे, छोड़ देंगे। यही ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12, ठीक है। हाइट क्या है इसका 1/4, यानी इसका अगर रेंज पूछा जाएगा तो -∞ टू 1/4 बोलोगे, ठीक है, ओपन क्लोज ब्रैकेट। और डोमेन तो अभी भी ऑल रियल है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट -3, ठीक है। इसमें रूट तो इमेजिनरी आएगा, ठीक है। तो ग्राफ देखते हैं। -1/2 पे इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा -d/4 यानी 3/4 होगा। और कट कहाँ पे करेगा 1 पे, नहीं 3/4, ये 1/2 3/4, ये -1/2 है, ये +1/2 और ये 1, तो ये होगा 3/4, ठीक है। ये क्या है 3/4, कट कहाँ किया 1 पे। यही ग्राफ हो गया तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, ठीक है। इसका वर्टेक्स क्या होगा -1/2 3/4, ठीक है। इन इसका अगर रेंज पूछेगा तो क्या बताओगे 3/4 टू इन्फिनिटी। और डोमेन तो खैर ऑल रियल यहाँ भी है, समझ रहे हो। तो ग्राफ पढ़ने के बाद हम लोग रेंज डोमेन भी आसानी से बता सकते हैं। और फंक्शन का भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो ग्राफ पर डिपेंड है। जैसे ही ग्राफ खत्म होगा तो फिर आप काफ़ी डिटेल में फंक्शन को पढ़ सकते हो समझ करके, ठीक है। जल्दी से नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर जो है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है 4 + 5, सॉरी 4 + 4 यानी 8, ठीक है। रूट अगर निकालोगे तो x इक्वल टू -b यानी -2 प्लस माइनस √8/2, ये होता है फार्मूला। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -1 प्लस माइनस √2, ये 2√2 हुआ था, ठीक है। ये देखो कहाँ पे कैसे कट करेगा उसको बताते हैं। देखो तुम्हारा जो है एक -1 प्लस √2, ये भी पॉजिटिव ही है, एक +1 प्लस √2। ग्राफ ऊपर की तरफ होगा, 0 पे -1 मिलेगा, 0 पे -1 मिलेगा, ठीक है। -1 माइनस √2 एक होगा ना, सॉरी -1 प्लस √2, एक -1 माइनस √2 ऐसे ज़्यादा। और क्रिटिकल पॉइंट इसके ठीक बीच में मिलेगा, दोनों को ऐड करोगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी क्या -2/2 यानी -1। जीरो पर ये -1 मिलेगा, यही ग्राफ हो जाएगा।
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 के लिए, ठीक है। तो आप लोग अब अच्छा से समझ पा रहे होंगे, ठीक है, क्या है ग्राफ, कैसे है, ठीक है। ग्राफ देखते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड x प्लस 1, ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं। तो हम पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाएंगे, जो कि 1/2 पे मिनिमम अटेंड करेगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा 3/4, 1/2 से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। ये 3/4 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या दे रहा है कि x में मॉड लगा हो, सब यूनिट स्केल नहीं सही से लिखना है, ठीक है। 1/2 लिए तो 1/2 देखो इतना बड़ा लिए, इधर जितना इधर उतना इधर, ठीक है। और ये 1, ये परफेक्ट ग्राफ है। अब सेम चीज़ रिफ्लेक्ट कराओगे लेफ्ट साइड भी, तो -1/2 और यहाँ पे इसका फिर होगा, और ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, इसी का मिरर इमेज होगा इधर, ठीक है। कंप्लीट मिरर इमेज हो गया। ये -1/2, ये 3/4 है, ठीक है। लेकिन इसका रेंज अगर बताना होगा तो क्या बताओगे, थ्री बाई फोर टू इन्फिनिटी क्लोज, ठीक है। डोमेन तो ऑलरेडी है। चलो आगे देखते हैं 6 नंबर। y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6। तो रूट क्या हो रहा है 2 और 3, ये सब निकाल लेना तुम लोग, 0 कर करके निकलता है ना, 1 2 और 3, ठीक है। तो स्केल को और छोटा दिखाते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन कराने में दिक्कत हो। वन टू 3, 6 इसका डबल होगा लगभग, यहाँ मान लो ये 2 है। कुछ ऐसा ही इधर भी होगा, -1 -2 -3। एकदम ऐसे कर्व टाइप का रहता है, ठीक है। -2 और ये -3, 0 पर कहाँ 6 मिलेगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 मॉड x प्लस 9। इसको तो आप फैक्टराइज यहाँ भी कर सकते हो, ये हो गया मॉड x माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो स्केल छोटा दे लेते हैं, यहाँ पे 3, इसका 3 टाइम्स यहाँ 9 होगा, टच करता हुआ निकलेगा। कुछ ऐसा ही इधर भी होगा। ठीक है। 8 नंबर देखो, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मॉड x। काफ़ी अच्छा ग्राफ है, समझना ठीक से। इसका देखो डोमेन पहले हम बता देते हैं। डोमेन क्या होगा 1 माइनस मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी मॉड x इज लेस देन इक्वल टू क्या 1, -1 लेस देन इक्वल टू +1, ठीक है। यानी x का जो वैल्यू है, x के लोन जो ग्राफ है वो -1 से +1 के बीच होगा, और ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अगर मॉड नहीं होता तो हम बताए थे 1 माइनस ऐसा ग्राफ बनाने, ऐसा होता है नहीं, ऐसा बताए थे। लेकिन अब x में चूँकि मॉड लगा हुआ था, इधर वाला सेक्शन ख़त्म हो जाएगा और ये -1 पर आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मॉड x का। समझ में आ रहा है, ये 0 पे 1 मिलेगा।
ऐसे जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कॉपी करो जल्दी। हम लोग अभी 8 नंबर देखे थे, होमवर्क का 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू है log बेस 2 ऑफ मॉड x माइनस 1, ठीक है। अच्छा ग्राफ है, समझना ठीक से। अगर ये मॉड नहीं होता तो ग्राफ कैसे बनाते हैं हम? 1 पे एसिम्प्टोट होता और -1 पर भी। और ग्राफ क्या होता है? ये 1 है, 2 पर जो है 0 होता, कुछ ऐसा होता है ग्राफ, ठीक है। अगर मॉड नहीं होता x में तब, अब x में मॉड है तो ये सेम ग्राफ वो एक्सिस का क्या होगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। दोनों ग्राफ एक साथ ये होगा। इसका डोमेन अगर बताना होगा तो क्या, ग्राफ से भी आप देख के बता सकते हो। डोमेन हो रहा है -∞ to -1, ये -1 पॉइंट, यूनियन 1 to ∞। और रेंज तो ऑल रियल है अभी भी। नेक्स्ट जो है 10 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा वो है y इक्वल टू log बेस 2 ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1। ये देखो काफ़ी अच्छा है, इसको समझना ठीक से। इसका अगर डोमेन तुम निकालोगे ना, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 और रेंज होगा ऑल रियल। कभी कभी लोग क्या करता है, ये ग्राफ और ये ग्राफ में डिफरेंस नहीं कर पाता, दोनों सेम बना देता है, जबकि दोनों अलग ग्राफ, ठीक है। समझने की कोशिश करो। तो लॉग ऑफ मॉड s का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? ऐसा हो। ये दोनों एक साथ जो है ग्राफ किसका है? y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x। अब यही पूरा ग्राफ 1 इंटू राइट शिफ्ट करेगा, चूँकि x में 1 घटा है, समझ रहे हो। अब ये ग्राफ हटा देते हैं, इस ग्राफ को किधर शिफ्ट करवाएंगे? राइट साइड। तो जो अब हमारा ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये तो 1 था, ये 2 है, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यही ग्राफ है, ठीक है। किसका ग्राफ है? y इक्वल टू लॉग बेस कितना है? 2 ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, इसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, उसको देखते हैं, ठीक है। y इक्वल टू लॉग बेस 1/2 ऑफ 1 माइनस मॉड x। ये तीनों एक जैसा ग्राफ है, तीनों में कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए हम तीनों ग्राफ दे दिए हैं, ठीक है। इसका डोमेन अगर निकालोगे तो 1 माइनस मॉड s क्या होगा? पॉजिटिव, यानी मॉड s क्या होगा? लेस देन 1, यानी -1 से लेस देन x लेस देन +1, इसका डोमेन हो जाएगा -1 से +1। तब इसी अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। वन और -1 पे एसिम्प्टोट डाल देंगे। अगर मॉड नहीं होता तो ये ग्राफ हम पढ़े थे कि ऐसा बनता है, याद होगा आप लोगों को। अगर x में मॉड नहीं लगा रहता तो ये ग्राफ हम पढ़े थे पीछे। कैसे पढ़े थे एक बार रिवाइज करवा देते हैं। इसे लॉग सॉरी बेस हाफ है, इसको भी ध्यान रखना है। अगर x में मॉड नहीं लगा रहता तो ये ग्राफ ऐसा होता, ये हम पढ़े थे, ठीक है। बेस 2 होता तब वो होता जो बनाए थे, ठीक है। तो देखो लॉग बेस हाफ ऑफ 1 माइनस एक्स अगर बनाना है तो कैसे करोगे? लॉग बेस हाफ ऑफ माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, यानी लॉग ऑफ माइनस एक्स का जो ग्राफ है ना वो ऐसा होता है। ये 1 यूनिट जो है राइट शिफ्ट कर जाएगा, तो अगला ग्राफ कैसा हो जाएगा? बेस हाफ है ना,
सब उल्टा हो गया, ऐसे कर लो, हाफ में डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। यही बनाया है यहाँ पर, लेकिन क्या है, x में मॉड लगा हुआ है तो ये सेक्शन तो ख़त्म हो जाएगा। अब ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा इधर भी, या कॉर्नर के साथ टर्न कर जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा होगा ग्राफ इसका। चल, इसके बाद 11 के बाद है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 1/mod x - 1, बाहर से -1। काफ़ी अच्छा ग्राफ है, समझ करके पढ़ो। अगर मॉड नहीं होता तो ये ग्राफ हम पढ़ चुके थे पीछे रेशनल फंक्शन वाला में, ठीक है। तो देखो वन यूनिट राइट जाएगा, और 1 यूनिट डाउनवर्ड भी जाएगा। ये हम अपने मन से बना लेते हैं, जो रिफ्लेक्शन बाद में कराएंगे तो फिर से नहीं बनाना पड़ेगा एसिम्पटोट। अभी इस लाइन को मत सोचो, अगर हम बिना मॉड का इस ग्राफ को बनाते तो हम पढ़े हुए थे कैसे बनाते, ठीक है। इस पे 1/x बनाओ, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। समझ रहे हो, ये ग्राफ जो हम बनाए हैं ये y इक्वल टू 1/x - 1 - 1 का है। अभी हम मॉड का यूज नहीं किए, ठीक है। ये 1,1 पॉइंट, लेकिन अब x में मॉड यूज किया गया है। फाइनल ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है। ये तो रहेगा ही, इस कलर से बनाते हैं। अब ये जो ग्राफ तुमको दिख रहा है ये भी रहेगा ही, कहाँ तक रहेगा ही, यहाँ तक। इसके बाद ये रिटर्न हो जाएगा इसे, चूँकि रिफ्लेक्शन कराना है, फिर इधर भी हो जाएगा। जो ये बनाया है वो इधर भी बन जाएगा, ठीक है। ये 2 पर कट किया होगा, 1 है, ये भी -2 पे कट करेगा। समझ गया। और 0 पर -2 में रहेगा, ठीक है। ये यहाँ x 0 पुट करोगे तो y -2 देगा, ये तो -1 है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है यही ग्राफ है। तुम अगर इसका रेंज मान लो पूछेगा तो क्या बताओगे रेंज? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन का रेंज पूछ देगा तो बना के जो है ना थ्योरेटिकल बना करके बना पड़ा और मुश्किल काम होगा, आसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसे फास्ट बता सकते हैं। -∞ से -2 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 0 to ∞ ओपन ब्रैकेट, नहीं सॉरी -1 to ∞, -1 से ∞ है y के लॉन्ग ग्राफ। और इसका डोमेन अगर बताओगे तो क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, ये -1 पर अनडिफाइंड है और 1 पर भी अनडिफाइंड है, -1, +1, ठीक है। तो अब देखो ग्राफ जानने से हम लोग धीरे धीरे अब रेंज के बारे में बताना स्टार्ट कर दे। ऐसे थ्योरी भी रेंज का है, ग्राफ के बाद हम रेंज का थ्योरी भी बताएंगे, ठीक है। नोट करो जल्दी से। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन जो है होमवर्क का वो देखते हैं। जो क्वेश्चन आपका है 13 नंबर वो है y इक्वल टू क्या चीज़ है, e⁻ mod x, ठीक है। e⁻ mod x देखो कैसे होगा। e⁻x का ग्राफ तो तुम जानते हो, ऐसा होता है नहीं। तब इसमें लेफ्ट साइड वाला ग्राफ खत्म हो जाएगा, 0 पे 1 मिलता और ये वाला इधर ही बन जाएगा, ठीक है। यहाँ कॉर्नर से टर्न करेगा, ये e⁻mod x का बहुत इजी है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं होमवर्क का। 1/mod x - 2 है। देखो वन अपॉन x - 2 होता है तो क्या होता है, 2 × 2 इन राइट जाता है ग्राफ,
ठीक है, इस पर बना देते हैं। लेकिन अब एक इधर भी बनाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, -1 -2 रिफ्लेक्शन कराएंगे ना। हम लोग का जो ग्राफ होता वो जीरो पर क्या मिलता है, -1/2। ये 1 है तो इसका आधा यहाँ से, मतलब ऐसा होता ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ रहता है। तो ठीक है, मतलब अगर मॉड नहीं लगा रहता तो, अब चूंकि मॉड लगा हुआ है तो इधर वाला ग्राफ ख़त्म कर देंगे और इसको घुमा देंगे सीधे ऐसे, और ये जो सेक्शन है वो इधर भी बन जाएगा। ठीक है, ये तो एक्सरसाइज है। ये है -1/2। इसका रेंज बताओ तुम लोग। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट सॉरी रेंज क्या होगा, -∞ से -½ वाई का लॉन्ग ग्राफ होता है, ओपन क्लोज ब्रैकेट, यूनियन क्या चीज़, 0 to ∞, और डोमेन क्या है, ऑल रियल एक्सेप्ट -2 और +2। अब हम आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपको होमवर्क वाला, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, y = √mod of x - 2, √mod of x - 2। तो देखो कैसे होगा, इसका डोमेन अगर बताओगे ना तो ऑल रियल हो जाएगा, ठीक है, और रेंज बताओगे तो 0 से ∞। ये ग्राफ एक्चुअली ऐसा होगा। अगर यहाँ पर x में मॉड नहीं लगा हुआ है, हम लोग ऐसा करते हैं, √of mod x कैसा होगा, ऐसा होगा, नहीं बताए थे पीछे। लेकिन ये पूरा √of mod x में अब x में 2 घट रहा है, तो ये पूरा ग्राफ जो है 2 यूनिट राइट शिफ्ट होगा। तो तुम्हारा जो मेन ग्राफ है वो यहाँ बनेगा, ठीक है। जीरो पर √2 देगा, यही ग्राफ है तुम्हारा, y = √mod of x - 2। तो समझ में आ रहा होगा सबको, ये होमवर्क था, ये कंप्लीट हो चुका है। और अब हम आगे का रूल देखते हैं, ठीक है। रूल नंबर 9, ठीक है। 8 रूल तक हम पढ़ चुके थे, बीच में क्वाड्रेटिक आ गया था। ये पढ़ रहे हैं y = mod of f(x) है ना, बाहर से मॉड लगा हुआ किसी फंक्शन में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए रूल है, पहले मैथमेटिकली ही समझा दे रहे हैं। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा y = f(x), ये कब होगा, जब f(x) इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। f(x) पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, x एक्सिस से ऊपर वाला ग्राफ, और y = -f(x), ये कब होगा, जब f(x) इज <0। -f(x) मतलब क्या होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे रिफ्लेक्ट कर जाता है, और नीचे वाला क्या होता है, ऊपर रिफ्लेक्ट। तो यहाँ कह रहा है कि f(x) <0, तो मतलब नीचे वाला पोर्शन ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। इनके सारा ग्राफ ऊपर ही होगा, इसका रेंज हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, रेंज कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाहर से मॉड लगा हुआ था, नेगेटिव कभी होने नहीं देगा। इसका रूल भी लिख दे रहे हैं, मतलब सेम ग्राफ एज y = f(x) if f(x) is greater or equal to 0, or reflection with respect to the x-axis if f(x) is <0। f(x) अगर नेगेटिव होगा तो रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट x-axis हो जाएगा, ठीक है। इसका हम एग्जांपल समझा देते हैं एक जनरल ग्राफ में। पहले मान लो ये कोई ग्राफ है तुम्हारा y = f(x), तो
तो जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो ऊपर तो रहेगा ही जैसा है वैसा, जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर रिफ्लेक्ट करवा देंगे, ठीक है। कुछ ऐसा हो जाएगा, ये मिरर इमेज बन गया, ठीक है। नीचे वाला का इमेज ऊपर बना दिया और ये कंप्लीट ग्राफ जो है दोनों मिला करके अब हो जाएगा y = mod ऑफ एफ का, ठीक है। इसका हम आगे अच्छा एग्जाम्पल करवा रहे हैं, नोट करो पहले, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे y = sin x का मॉड ऑफ sin x बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, जीरो π/2 पाई 3 π/2 2 पाई -π/2 -π -3 π/2 और -2 पाई, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं sin x का ग्राफ ऐसा होता है। अब नीचे ये जो ऐसे ज़्यादा जाता है ना, ये नहीं जाएगा, ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये वाला भी ऐसे जाता, लेकिन ये नहीं जाएगा, ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सारा ग्राफ ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये तो ऊपर होता ही है। तो नीचे वाला पोर्शन नहीं है ग्राफ, ये ऊपर वाला ऊपर, y = mod ऑफ sin x। समझ गया, मतलब ये है ग्राफ तुम्हारा, ठीक है। ये वाला नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं। इसका रेंज अगर बताओगे तो क्या होगा, 0 to 1 क्लोज ब्रैकेट, और डोमेन तो खैर और रियल है। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं, y = mod ऑफ cos x। जीरो π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5 π/2। -π/2 -π -3 π/2 और -2। जहाँ तक मन है वहाँ तक बना सकते हैं, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, ठीक है। अब देखो जो कॉस का नेचुरल ग्राफ है, जो ऊपर बनते जाएगा तो ठीक ही रहेगा। ये π/2 1.5 के करीब है, तो 1 इतना ही हाइट रखना। 1 यहाँ दिखा दोगे तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1.57, तो उसका उससे थोड़ा कम ना होता है 1 का वैल्यू, तो यहाँ होगा 1, ठीक है। ये है cos x का ग्राफ। नेचुरली cos x का ग्राफ ये होता है नहीं, और आगे भी जाएगा तो ऐसा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं बनेगा, ये भी ऊपर ही बन जाएगा। इसके बाद ये तो ऊपर होता ही था, यही नेचर सेम रहेगा, बस ये 0 पर 1 मिल रहा है, यहाँ 0 पर 0 मिल रहा था, समझ रहे हो ना। ये नीचे होता ग्राफ, लेकिन ये ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये π/2 पे 1 है, ठीक है। और आगे -5/2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहाँ तक मन वहाँ तक बना सकते हैं। मॉड ऑफ cos x हो गया, समझ रहे हो। इसका भी रेंज 0 से 1 है। आगे देखते हैं, y = mod ऑफ ln x। log x ऑन द बेस e होता है, ln x नहीं, log x ऑन द बेस e को ln x कहेंगे, और e का मतलब क्या होता है 2.71 करीब, ठीक है। तो log बेस 2 के जैसा नेचर होगा इसका।
ये ग्राफ किसका है? ln x का, लेकिन अब इसमें मॉड लगा हुआ है तो हम अलग बनाते हैं ग्राफ इसको, ठीक है। ये पोर्शन तो रहेगा इधर, बट ये जो नीचे जा रहा था ये ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ लोग ऐसे मिला देता है, ठीक है, ये नहीं करना है। एक्चुअली इसी का ये ख़त्म हुआ है और ये ऊपर रिफ्लेक्ट कर गया है, ठीक है। ये जो ग्राफ बनाया है ना, ये ग्राफ है मॉड ऑफ ln x। चलो अगला देखते हैं एग्जाम्पल। y इक्वल टू, अब जो ग्राफ पहले से ऊपर आता था, जैसे मान लो e⁻x है, उसमें मॉड लगा भी देंगे तो सेम ही होगा ना। अब e⁻x तो हम जानते थे कि x एक्सिस के पूरा ऊपर ही होता था हमेशा, नहीं। तो अब इसमें मॉड लग भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे सेम ग्राफ होगा, ठीक है। तो कोई भी ग्राफ ऐसा है जैसे फ्रैक्शनल पार्ट है वो पहले से ही ऊपर होता था, नहीं, x² है पहले से ही ऊपर, तो उसमें मॉड लगा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बाहर से, ठीक। y इक्वल टू मॉड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्या हो जाएगा, सेम होगा, क्योंकि पहले से ग्राफ इसका ऊपर ही था। तो इसको तो बनाने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। आगे देखते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ बॉक्स x, ग्रेटेस्ट इंटीजर। वन, टू, थ्री, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2 एंड सो। तो अब देखो जो बॉक्स एक्स होता था वो कैसा, ऐसा होता था। जो पहले से ही ऊपर था उसमें कोई फेरबदल नहीं करना है, सब बना देना है सही से, ठीक है। अब जो नीचे पोर्शन होना चाहिए था वो ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यहाँ हो जाएगा। बाकी ये भी चलते जाएगा अपना अपना स्टेप, ठीक है। ये 1 के सामने है, ये ठीक है। ये जो ग्राफ बना है ये ग्राफ हो गया बॉक्स ऑफ, सॉरी, मॉड ऑफ बॉक्स एक्स, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, नीचे उतना लिखने की क्या जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो y इक्वल टू रहेगा तुम्हारा मॉड ऑफ x² - 3x + 2। तो हम इसका ग्राफ तो जानते ही थे बनाना। वन और 2 इसका रूट होता था। कंप्लीट ग्राफ ये होगा, इसको क्रॉस करा दो, ठीक है। लेकिन जो एक्स एक्सिस के नीचे पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा ऊपर की तरफ। इसको ख़त्म करो, तो नीचे वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जस्ट ऐसा ग्राफ हो जाएगा इसका, समझ में आ रहा है। तो ये जो ग्राफ है ना ये कर्व टाइप का होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेट टाइप का लग रहा है, ठीक। यही ग्राफ है मॉड ऑफ x² - 3x + 2। समझ में आ रहा है, नोट करो और कुछ एग्जाम्पल करवाते हैं। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, y इक्वल टू 1/x-1 का मॉड है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/mod ऑफ x-1, ठीक है। तो 1/x-1 का ग्राफ बनाओ और जो नीचे का पोर्शन होगा उसको रिफ्लेक्ट करवा देना।
1 यूनिट राइट शिफ्ट करेगा, नीचे वाला पोर्शन कैसे होता है, ऐसे होता है, अभी ऐसे नहीं होगा, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा 1/mod ऑफ x माइनस 1, ठीक है। इसका डोमेन रेंज सब तो दिख ही रहा है, डोमेन क्या बताओगे इसका, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, और रेंज 0 to infinity। नहीं, ये फ़ायदा है ग्राफ पढ़ने का, ठीक है, लोग ग्राफ देख के हर चीज़ को बता सकते हैं फंक्शन का, ठीक है। आगे देखो, y इक्वल टू जैसे मान लो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का बनाना है, तो ये सेम होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का। क्यों होगा सेम, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है -3 यानी नेगेटिव, और a क्या है 1 पॉजिटिव। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसलिए इसमें अगर बाहर से मॉड लग भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से ही ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर था, ये अभी भी ऊपर मेंटेन ही रहेगा। 1/2 पे ये 3/4 मिलता था, ये 1 पे कट करता था, अभी भी वही रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, वो कुछ एक अच्छा एग्जांपल करवाते हैं। जैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ 1/x माइनस 1 प्लस 2, और जैसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, बाहर से मॉड लगा हुआ। तो पहले मॉड मत सोचो, पहले सिंपल ग्राफ बनाओ, ठीक है। 1 यूनिट राइट और 2 यूनिट ऊपर जाएगा, और थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। तो अभी मॉडुलस के बारे में नहीं सोचते हैं, पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इस पे 1/x बना दो, 0 रखने पे क्या देगा -1 प्लस 1, 1 से पास करेगा। ये ग्राफ होगा, लेकिन ये पॉइंट क्या है 1,2, लेकिन अब बाहर से मॉड लगा हुआ है, बाहर से मॉड लगा हुआ तो जो नीचे का पोर्शन है वो ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये ख़त्म कर दो, यहाँ से ये ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सही ग्राफ, ये एसिम्पटोट हो जाएगा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, ठीक है। y 0 करने पे x कुछ और आएगा, 1/x माइनस 1 प्लस 2 को 0 करोगे, x माइनस 1 इक्वल टू -1/2, 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 मिलेगा, नहीं। तो ये सब बात है। अब देखो इसमें कुछ हम दोनों को मिक्स्ड करते हैं, जैसे कि y इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ मॉड x, दोनों मिक्स्ड अगर रहेगा तो कैसे करेंगे। ये अलग रूल है, प्ले विद ग्राफ में बना हुआ। तो कुछ नहीं, पहले हम क्या करेंगे, इसमें y इक्वल टू fx से y इक्वल टू क्या चीज़, y इक्वल टू fx से जाएंगे y इक्वल टू f ऑफ मॉड x में, और फिर इससे जाएंगे y इक्वल टू f ऑफ मॉड x तो है ही, फिर बाहर से मॉड लगा दें। या ऐसे भी कर सकते हैं, y इक्वल टू fx जो ओरिजिनल ग्राफ था उससे जाएंगे y इक्वल टू बाहर से पहले मॉड लगा देंगे। बाहर से मॉड मतलब समझते हो, रिफ्लेक्शन अबाउट x, मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाता है, और फिर उसको अंदर से मॉड लगता है x में, तो उसका क्या मतलब होता है, y एक्सिस के जो राइट साइड पोर्शन रहेगा वो लेफ्ट साइड रिफ्लेक्ट कर जाएगा, लेफ्ट साइड वाला सेम रहेगा, ठीक है। y इक्वल टू f ऑफ
मॉड एक्स का मॉड। तो या तो हम पहले अंदर मॉड लिख के यूज करके बाहर मॉड यूज करें, या पहले बाहर मॉड यूज करके अंदर मॉड यूज करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे हम एक एग्जांपल करवाते हैं। y इज इक्वल टू log बेस 2 ऑफ मॉड एक्स का मॉड। ठीक है, तो हम पहले अंदर ही मॉड यूज करते हैं। log बेस 2 ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, अब x में मॉड यूज करेंगे तो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और अब बाहर से मॉड यूज किया गया है तो नीचे वाला पोर्शन क्या ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, नीचे वाला ग्राफ खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ हो गया इसका। या हम पहले बाहर का ही मॉड यूज कर लेते हैं। मान लो बाहर का मॉड यूज करते हैं, अंदर से मॉड हटा देते तो क्या रहता? ये वाला ग्राफ शिफ्ट रहता। समझ रहे हो ना? ये ग्राफ सिर्फ किसका है? इसका। लेकिन अंदर भी जब मॉड यूज कर देंगे तो ये सेम चीज़ रिफ्लेक्ट इधर भी कर जाएगा। तो इसलिए पहले बाहर का मॉड यूज करो या अंदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों काम साथ में होगा इसमें। ठीक है, दोनों रिफ्लेक्शन एक साथ कराएंगे। समझ में आ गया होगा? चलो इसको नोट करो और कुछ एग्जांपल इस पर कराते हैं मिक्स्ड वाला। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 का होल मॉड। x में भी मॉड लगा है, बाहर से भी मॉड लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो कैसे करें। वन टू -1 -2। तो पहले हम कोई भी मॉड नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ किसका है? सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का है। लेकिन हम अंदर मॉड पहले यूज कर लेते हैं तो ये वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा और ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कि बाहर से भी मॉड लगा हुआ तो नीचे वाला पोर्शन भी खत्म हो जाएगा, ये ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। फाइनल ग्राफ ये हो गया। ठीक है, 0 पर 2 मिलेगा। अगला एग्जांपल देखो। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ, थोड़ा अच्छा एग्जांपल करवाते हैं। ठीक है, समझ लो। 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 1 -1 का होल मॉड। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनाते हैं। तो पहले बिना मॉड का सोचो। एक एसिम्पटोट बना दो 1 पे, एक -1 पर भी। अब हम पहले y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बना, देखिए एक इस पे बनाना पड़ेगा। सिम्पटोट 1 डाउनवर्ड भी आ रहा ना, हालांकि ये सिम्पटोट रहेगा नहीं, बाद में चूँकि रिफ्लेक्ट कर जाएगा ग्राफ, लेकिन
ये एसिम्पटोट काम पड़ेगा ग्राफ। ये लाइन क्या है, y = 1 है, ये लाइन है y = -1, ये लाइन क्या है x = -1, ये लाइन क्या है x = +1। तो हम पहले ना इसका बनाते हैं, कोई भी मॉड नहीं लगाना है 1/x - 1 -1 का, तो जानते ही तुम लोग कैसे होता है, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 2 पर से पास करेगा 0 पर -2, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मतलब ये इसका 1 को -1 पॉइंट है। लेकिन अब चूँकि यहाँ पर पहले हम बाहर का ही मॉड यूज कर लेते हैं, तो ये ग्राफ हो जाएगा तुम्हारा 1 हो गया ना 2, थोड़ा स्पेस यहाँ कम मिल रहा है, तो बनाते हैं आगे, ठीक है। फ्रेश कंसंट्रेट रहना, यहाँ बनाते हैं। बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन है यहाँ पर, और छोटा ग्राफ में समझ में थोड़ा कम आएगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। बड़ा मेहनत काम ग्राफ बनाना, मेहनत करो, उसके बाद जब सीख जाओगे तो फिर आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका। x = 1 पे एसिम्पटोट बनाएंगे, -1 पे बना के रख लेते हैं, काम आएगा आगे। एक -1 पे नीचे बनाएंगे, इसका कम ग्राफ नहीं रहेगा, चूँकि रिफ्लेक्शन कराएंगे तो सारा ग्राफ ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ बनाना होगा, वही सेम काम कर रहे हैं, बट वहाँ थोड़ा सा जो है ना जगह कम था हम लोगों के पास, तो सुंदर ग्राफ नहीं बन पाता, ठीक है। ये 1 है, ये -1 है। हम पहले बनाते हैं बिना मॉड का, बिना मॉड का अगर ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा तुम्हारा, ठीक है। इसके रेफरेंस से बनाएंगे ना, समझ रहे हो। ये -2 से पास करेगा, इसीलिए हम यहाँ से करवा रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हारे पास फ्रीडम है, या तो अंदर मॉड पहले यूज करो या बाहर यूज करो। मान लो कि हम अंदर ही मॉड पहले यूज करते हैं, यानी ये मोड हटा देते हैं, तो कैसा करोगे, इसको y एक्सिस का रिफ्लेक्शन करोगे, जो नीचे पीछे गया है इसको ख़त्म कर दोगे, और यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये पोर्शन फिर इधर आ जाएगा, ये 2 से पास किया होगा। ये सब कैसे निकालते हैं, तो y 0 कर देंगे, अपने पास चल जाएगा, ठीक है। अब ये ग्राफ इसका है, जो कि हम पहले भी बना चुके हैं इस तरह के, नहीं। लेकिन अब क्या है, इसमें बाहर से भी मॉड खड़ा है। अब ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और नीचे वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे हो। और ये यही नहीं, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा। जितना भी x एक्सिस के नीचे ग्राफ था वो ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और नीचे वाला सब खत्म हो जाएगा। नीचे वाला ख़त्म कर दो, फाइनल ग्राफ ये है हमारा, ठीक है। नीचे वाला कोई काम नहीं पड़ा। रेंज इसका 0 से इन्फिनिटी है, इसकी रेंज का बात करोगे तो 0 से इन्फिनिटी होगा, क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, और डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और +1। ये -1 है, +1, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ग्राफ था ये, है ना, आप लोग समझे। तो लो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इस पर होमवर्क देते हैं, ठीक है। Sketch the graph of following. Y = mod of x² minus
5 mod x प्लस 6 का होल मॉड y इक्वल टू, कॉन्सेंट्रेट रहना, अच्छे से समझना, ठीक है, 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 1 का मॉड y इक्वल टू लॉग बेस हाफ ऑफ मॉड x का मॉड y इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस मॉड x y इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय मॉड ऑफ x माइनस 2 6 नंबर y इक्वल टू मॉड ऑफ e टू द पावर मॉड x माइनस 1, बाहर से माइनस 1, ठीक है, y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड x y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ, छोड़ो ना, बहुत पढ़ लिया है, इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 7 नंबर तक की होमवर्क इसमें देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला रूल डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये होमवर्क इस लिस्ट का है, देखना, और ग्राफ आप प्ले विथ ग्राफ से भी देख सकते हो, ठीक है। जो बुक बताए थे उसमें से भी कुछ ग्राफ ले लेना, जो कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिखेगा। हम अपने साइड से पूरा करवा दिए, इसके अलावा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अगला 1-2 नंबर और कंप्लीट करते हैं, नोट करो जल्दी से। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और जो है 10 नंबर फार्मूला डिस्कस करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 10, y इक्वल टू मॉड ऑफ, सॉरी मॉड तो पढ़ ही लिए, बॉक्स ऑफ एफ एक्स। अगर बाहर से ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाता है किसी फंक्शन में तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, इसको समझना है। इसके लिए रूल है, ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के इंटीग्रल पॉइंट पे एक्स का पैरेलल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और फिर बताते हैं क्या करना है। समझना ठीक से, देखो जैसे कि ये कोई ग्राफ है तुम्हारा, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स है। अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे इंटीग्रल पॉइंट मार्क कर लो, 1 2 3 4, 0 तो है ही, -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका पैरेलल लाइन खींचो, खास करके जहाँ पे ग्राफ है वहाँ होना चाहिए लाइन, ठीक है। चलो यहाँ तक मान लो ग्राफ है,
अब क्या करना है, जहाँ जहाँ ये कट किया उसको मार्क कर लो। देखो जब f(x) का वैल्यू, तो हम जो जैसा कि जानते थे कि 0 से अगर a का वैल्यू 1 के बीच है तो बॉक्स ऑफ a क्या होता है 0। अगर 1 से a का वैल्यू 2 के बीच है तो बॉक्स ऑफ a क्या होगा 1 एंड सो ऑन। f(x) का वैल्यू 0 से 1 जहाँ तक रहेगा तो इसके सामने सामने तक ये 0 मेंटेन करेगा। फिर ये 1 से 2 है f(x), उसके लिए बॉक्स क्या होगा 1। ये लेंथ छोटा बड़ा हो सकता है बट ये लेंथ जो है ना, ये गैप इंटीग्रल पॉइंट पे होगा। फिर अब देखो यहाँ से 2 से 3 के बीच यहाँ से यहाँ तक ग्राफ है तो ये इसके सामने तक आएगा, ठीक है। फिर 3 से 4 यहाँ से यहाँ तक है तो इसके सामने तक आएगा। फिर इधर -1 से 0 है, ये हो जाएगा। फिर इधर -2 से -1 है, ये हो जाएगा। तो ये जो ब्लू कलर का ग्राफ दिख रहा है यही है तुम्हारा बॉक्स ऑफ f(x) का। बस रूल को याद रखना, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम लोग नहीं करेंगे, देखते हैं 2 एग्जाम्पल। जैसे मान लो y = बॉक्स ऑफ x² को बनाना है ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x²। अब x का पैरेलल लाइन खींचो इंटीग्रल पॉइंट पे, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। जहाँ जहाँ कट किया है इसको मार्क कर लो और अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखो 0 से 1 हाइट ये है, 0 से 1 तक के लिए क्या मिलता है 0। फिर 1 से 2 तक हाइट ये है, इसके लिए क्या मिलेगा 1, ये 1 है 2 है ये 3 है। फिर इसके लिए क्या मिलेगा 2, इसके सामने तक ये रहेगा, ठीक है। ये जहाँ पे ख़त्म हुआ है जस्ट उसके सामने ये स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इधर भी होगा। एंड सो ऑन। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ब्लू कलर में जो बना है यही है बॉक्स ऑफ x² का ग्राफ, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जांपल y = ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है समझना, sin x का बॉक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, ठीक है। तो हम पहले sin x का ग्राफ बनाते हैं। (0 π/2 π 3 π/2 2 π, आगे तक भी जा सकते हैं। -π/2 -π -3 π/2 और -2 π एंड सो ऑन, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं sin x का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पर लाइन खींचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 ही जगह कट करेगा, -1 पे और 1 पे और 0 पे, ठीक है। तो डायरेक्ट बनाओ। देखो 0 से 1 तक ये हाइट है, इसके लिए 0 मिलेगा। लेकिन π/2 पर क्या है, वो एग्जैक्ट 1 बना रहा है नहीं, तो π/2 पर यहाँ पर अनडिफाइंड मतलब π/2 के लिए 1 मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ रिमूव कर जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट 1 का वैल्यू क्या होता है बॉक्स 1 होता है। फिर देखो -1 से 0 ये है, -1 से 0 के लिए बॉक्स क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है। यहाँ तक ले जाओ, आगे होगा फिर यहाँ से
0 होगा, फिर इधर देखो ये -1 होगा, फिर ये 0 होगा, लेकिन एग्जैक्ट -3π/2 पे चूँकि 1 है तो यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, बाकी के लिए 0 मेंटेन रहेगा। इस तरह से आगे भी चलेगा, आगे अगर बनाएंगे तो ये 0 होगा, फिर 5π/2 पे 1 होगा, फिर -1 होगा, एंड सो ऑन, चलते चल जाएगा। और ये जो ग्राफ बना है ब्लू कलर में, यही है हमारा बॉक्स ऑफ साइन एक्स का। ठीक है, जल्दी नोट करो, एक दो और एग्जाम्पल करवाते हैं। देखो इस पर एक दो और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे y इक्वल टू बॉक्स ऑफ cos x बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? π/2 पाई 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 एंड -2π। जैसा कि हम जानते हैं cos x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। ये है cos x का ग्राफ, ठीक है। अब देखो 0 से 1 तक के लिए क्या मिलता है? 0, जैसा कि हम जानते हैं। और एग्जैक्टली 0 पर चूंकि 1 होता है तो एक पॉइंट यहाँ रिमूव कर जाएगा, ठीक है। फिर -1 से 0 के लिए क्या मिलेगा? -1। फिर ये 0 होगा यहाँ के लिए, यहाँ पॉइंट रिमूव कर देगा। आगे 5π/2 तक अगर ले जाएंगे इसको तो 5π/2 तक जाएगा 0, फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद -1 मिलेगा आगे, ठीक है। इधर देखो -1 से 0 के बीच है तो उसके लिए बॉक्स क्या होगा? -1। फिर इसके लिए क्या होगा? 0 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग चलते चल जाएंगे और ये बॉक्स ऑफ cos x कर देगा। इस एग्जाम्पल y इक्वल टू बॉक्स ऑफ e⁻x बनाना है मान लो। कैसे बनाओगे देखो, e⁻x का ग्राफ कैसा होता है? ये 0 पे 1 है, 1 पर e मिलेगा, मतलब कुछ इस प्रकार होता है। ये हमारा e⁻x का ग्राफ है। अब हम क्या करते हैं? x का पैरेलल लाइन खींचते हैं, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, फिर आगे 3 पर कट करेगा एंड सो ऑन, ठीक है। फटाफट बनाओ। देखो 0 से 1 ये कंप्लीट -∞ तक है, तो 0 पर तो तुम्हारा एग्जैक्ट 1 था, इसके इससे -∞ तक जो है ये -1 देगा, मतलब 0 देगा, ठीक है। फिर ये 1 से, ये 0 से 1 था तो 0 हो गया, फिर 1 से 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसके लिए क्या मिलेगा? 1। फिर 2 से 3 के लिए क्या मिलेगा? 2 एंड सो ऑन, इस तरह चलते चल जाएगा। और ये ग्राफ है बॉक्स ऑफ e⁻x के लिए एंड सो, ठीक है। आगे देखो, जैसे अगर रहेगा y इक्वल टू ln x का बॉक्स, तुम ln x का ग्राफ तो जानते ही हो, 1 और e पर जो है वो मिलेगा 1, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा ग्राफ। ये ग्राफ है तुम्हारा ln x के लिए, ठीक है। अब x का पैरेलल लाइन खींचोगे, एक यहाँ कट कर रहा है, फिर आगे ऊपर कट करेगा, फिर नीचे -1 पे यहाँ कट कर रहा है, -2 पे यहाँ कट कर रहा है एंड सो ऑन। देखो यहाँ पर 0 से 1 हो रहा है, इसके लिए क्या मिलेगा? 0। फिर आगे 1 से 2 तक के लिए 2 पर थोड़ा दूर में मिलेगा। अगर हम 2 तक ग्राफ बना दें तो थोड़ा इस लाइन को और आगे बढ़ाओ, यहाँ कट कर रहा है नहीं, तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 मिलेगा, फिर इधर यहाँ से यहाँ तक -1 मिलेगा,
कि जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये स्टार्ट होगा अगला, ठीक है। फिर यहाँ पर -2 मिलेगा, और यही ग्राफ तुम्हारा है किसका, ln ऑफ x का बॉक्स। इस एग्जाम्पल y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x² - 3x + 2 का बनाते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। 0, 1 और 2, पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। जैसा कि तुम लोग जानते हो इस पे कट करता है और कुछ ऐसा होता है, ठीक है ग्राफ। अब देखो ये 1 है और ये 2 है, ये 1/4 है, बट 0 से थोड़ा भी कम होगा तो -1 पे गिरेगा जाके। ये -1/4 है लेकिन -1 पे मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये -1 मेंटेन रहेगा एग्जैक्टली यहाँ पर। फिर यहाँ से यहाँ रहेगा 0, इधर भी 0 मेंटेन रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 1, और इधर भी 1 मेंटेन रहेगा। फिर आगे इस तरह से मिलते जाएगा, और यही ग्राफ है तुम्हारा। बस रूल्स को याद रखना, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल हम नहीं करवा रहे हैं, जो रूल बता दिए उसको याद रखना। कोई भी ग्राफ आएगा तो एक्स का पैरेलल लाइन खींचना, जहाँ जहाँ कट किया है बस ये देखना कि 0 से 1 तक है तो 0 मिलेगा, 1 से 2 तक है तो 1 मिलेगा, -1 से 0 के बीच में कुछ भी है तो -1 मिलेगा। इस पर ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। नोट करो जल्दी से। चलो आगे देखते हैं, 11 नंबर रूल देखते हैं, ठीक है। जैसे y इक्वल टू f ऑफ बॉक्स x, अगर x के अंदर बॉक्स लग गया तो कैसा होगा ग्राफ, ठीक है। तो रूल ये है, ड्रॉ लाइन्स पैरेलल टू द y एक्सिस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस। ये इसका रूल हो गया, इसी अकॉर्डिंग काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो जैसे ये है हमारा f(x), कोई जनरल फंक्शन है। अब x पे इंटीग्रल पॉइंट मार्क करो, 1, 2, 3, -1, -2, -3। एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो अभी ये देखना है, इसमें x को देखना है। x का वैल्यू अगर 0 से 1 होगा तो 0 से 1 होगा तो ये क्या होगा 0, यानी f ऑफ 0। f ऑफ 0 कहाँ मिल रहा है, यहाँ ये f ऑफ 0 है, ठीक है। तो ये यहाँ तक जाएगा f ऑफ 0। यहाँ पर ये वाला गैप फिक्स है यूनिट लेंथ, बट ये वाला गैप फंक्शन पर डिपेंड करेगा कितना इंक्रीजिंग और कितना डिक्रीजिंग है। 1 से 2 x होगा तो f1 होगा। x अगर हम 1 से 2 रखेंगे तो f1 होगा। f1 रखोगे तो क्या मिलेगा, f1 पे तो यही मिलेगा ना वैल्यू, ये f1 है। फिर 2 से 3 रहेगा तो f2 मिलेगा। फिर इधर देखो -1 से 0 के लिए f ऑफ -1 मिलेगा, -2 से -1 के लिए f ऑफ -2 मिलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से जैसे अब यहाँ तेज़ी से इंक्रीज कर रहा था, यहाँ गैप ज़्यादा हो गया, जहाँ स्लो इंक्रीज करेगा तो वहाँ गैप ये कमते जाएगा, ठीक है। और यही ग्राफ तुम्हारा है y इक्वल टू f ऑफ बॉक्स x के लिए, ठीक है। तो इस पर भी एक दो एग्जाम्पल हम समझा देते हैं। इसे देखो y इक्वल टू मान लो ln ऑफ बॉक्स x बनाना है। ठीक है, ये तुम्हारा ln x ग्राफ है, ठीक है। log x बेस e का है ना, ये 2 है, यानी e पर क्या मिलता है 1, लगभग सही है। चलो x का अब हम क्या करेंगे, y का पैरेलल लाइन खींचेंगे। एक तो ये है, एक ये है, फिर 2 के बाद 3, एक ये होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 से 2 के लिए क्या मिलेगा, अगर हम ये 0 से x का वैल्यू अगर 0 से 1 रखेंगे तो f ऑफ 0 हो जाएगा, तो log अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये इधर ग्राफ होगा ही नहीं।
x का वैल्यू अगर 1 से 2 होगा तो बॉक्स क्या होगा 1, तो f1 मिलेगा, और log 1 क्या होता है 0, यहाँ पर 0 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 2 से 3 के लिए ये f2 मिलेगा, ठीक है। फिर आगे 3 से 4 के लिए ऐसे मिलते जाएगा, और इधर कोई ग्राफ नहीं होगा। इसका डोमेन का बात करोगे तो 1 से इन्फिनिटी होगा इसका, ठीक है। डोमेन का बात करोगे तो क्या हो रहा है 1 से इन्फिनिटी, 1 तो क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, और रेंज क्या हो रहा है इसका 1 2 3, सॉरी रेंज तो निकालना पड़ेगा, इस फंक्शन में रख निकालना। रेंज क्या होगा log 1 log 2 log 3, उसका वैल्यू जो भी आएगा वो होगा। अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। log 1 तो 0 होता है, फिर अगला मिलेगा log 2, फिर अगला log 3, इस तरह से मिलेगा, ठीक है रेंज। चलो तो समझ में आ रहा है कैसे करना है। जैसे एग्जांपल y इक्वल टू, अगर e टू दी पावर बॉक्स x ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे। 0 पर 1 मिल रहा है, 1 पर e मिलेगा, ठीक है। इस तरह से जा रहा है ग्राफ। अब देखो यहाँ पर y का पैरेलल लाइन खींचना है। आगे कट करेगा ऊपर में, ये 2 है, ये 1 है, ये -1 है, एंड सो ऑन। ये -2 है, सो तो देखो अब सब जगह मिलाते जाओ, ये फटाफट हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए हो जाएगा, एंड सो ऑन। यही ग्राफ हो गया तुम्हारा y इक्वल टू e टू दी पावर बॉक्स x। तो और भी इसमें बहुत सारा ग्राफ आएगा, वो तुम लोग खुद कर लेना। 1-2 रूल आज हम लोग ग्राफ पूरा कंप्लीट कर लेते, ताकि अगले क्लास से हम लोग जो है ना प्रॉपर थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नोट करो जल्दी। आज हम लोग यहीं तक ग्राफ को रखते हैं, ठीक है। एक्चुअली फिर ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। तो हम लोग अभी 11 नंबर रूल तक पढ़ चुके हैं ग्राफ, और ग्राफ अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 1-2 और एक्स्ट्रा रूल है एडिशनल, बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में अब रूल नहीं पढ़ना है आगे। तुम्हारे प्ले विथ ग्राफ में और भी रूल्स दिया हुआ होगा, उसका कोई काम नहीं है। जितना हम बताएं उतना ही पढ़ना है, ठीक है। वही कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो देखिए पिछले 4-5 क्लास से हम लोग लगातार ग्राफ ही पढ़ रहे हैं, और इसका एडवांटेज आप लोगों को कैलकुलस से मिलेगा, ठीक है। अब अगला क्लास से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है कि कल हम जो अगला क्लास लेंगे वो लाइव क्लास लेंगे, तो हम अनाउंसमेंट ऐसे हम कर देंगे ग्रुप में। लेकिन उम्मीद है कि 12 बजे कल जो है ना पहला लाइव क्लास हम आप लोगों का लेंगे इसके आगे का, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे पहला लाइव क्लास होगा, आप लोग कल तैयार रहना 12 बजे, ठीक है। और कल का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फंक्शन को आगे अब थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही सेम हम लोग अपलोड भी कर देंगे चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग सब लोग 12 बजे रेडी रहना क्लास के लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं कल हम लोग, थैंक यू।